प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संदेश दिया, वो कुछ भी करवाने की कोशिश करते रहे, पर हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत और पक्के नेक इरादों के व्यक्ति हैं कि उन्होंने आज हमारे मासूम छात्रों को भी जिन्होंने गलत किया, हाँ, उनको उन्होंने समझा, उनकी गलतियों को समझा, उनको समझाने के लिए हेलो फ्रेंड्स से संबोधित कर रहे हैं, इतने प्यार भरे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पे एक साधारण व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ जाना चाहिए, वहाँ भी उनकी वाणी मधुर थी, सौम्य थी और इतने सहनशील हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ किया है। एक नाचने वाली वहाँ से आई, टिलिया से आई थी, एक नाचने वाली यहाँ पे आ गई, वो भी तो मोदी उल्टा सीधा कह रही थी, बाद में कह रहे मुझे माफ कर दो, बाद में कह रहे माफ कर दो। जब उनको गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने माफी मांगी है। ये प्रधानमंत्री की वजह से है। ऐसे प्रधानमंत्री जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, एक ही बार आए, दोबारा कभी जिंदगी नहीं मिलने वाले। इसलिए इस हीरो को कभी खोना नहीं चाहिए। हीरा हमेशा यही होना चाहिए। प्रधानमंत्री हीरा है, हीरा है, वो हीरा है जो जिंदगी में पहली बार हीरा, पता कितने पुण्य किए होंगे तब ये हीरा यहाँ पे आया है। हमारे देश की बेटिया से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बुजुर्ग है, चाहे वो हमारे घर में रहे या वो प्रधानमंत्री रहे या कोई भी रहे, हमें उनसे आदर से उनका आदर सत्कार करने चाहिए। बिना गाली के भी आप आपका प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ बोलना है देश को, प्रधानमंत्री को, आप बैठ के इसका समझौता कर सकते हैं, आप ट्वीट कर सकते हो। तो आप हमसे यही कहेंगे कि आप तुम्हारे बाप है इस तरह बात की जाती है, तुम्हारी माँ इस तरह बात की करते हो, तुमको तमीज नहीं है, तुमको पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, हस्त पुष्ट बनाया आपको, तो इसीलिए बनाया कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमको जूता लात मारो। वीडियो जारी करके उनको एक संदेश दिया, बड़ा संदेश दिया है। विपक्षियों के जो है एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, लेकिन विपक्षी सुधरने वाले नहीं हैं। विपक्षी हमेशा सनातन पे जो है टिप्पणी करेंगे। देखिए, हमारा जो देश है कोई नई संस्कृति तो है नहीं, एक बहुत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ का जो युवा है, कहते हैं वो एक वायु की तरह है, जिसको उल्टा करते तो युवा हो जाता है। जिस तरफ वायु चलती है उसी तरफ हमारा युवा चलता है, यानी कि युवा जिधर चलेगा उधर की वायु चलेगी। कुछ ऐसे अराजक तत्व हमारे देश में इस तरह की हिंसा, इस तरह की ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उसके जो हमने अभी एक जेनजीज का अभियान, एक आंदोलन देखा नीट परीक्षा को लेकर, हाँ, वो नीट परीक्षा का एक प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्ण तरीके से सही डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अपनी बात रखना एक बहुत ही हमारी डेमोक्रेसी की एक हेल्दी ट्रेट है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोटेस्ट गलत था, हाँ, प्रोटेस्ट करने का तरीका गलत हो सकता है, प्रोटेस्ट में कही हुई बातें, क्या सारे स्टूडेंट्स नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स थे या नहीं थे, फिर उन स्टूडेंट्स ने, उन युवाओं ने जो बातें रखी, क्या वो एक हेल्दी प्रोसेस था, क्या वो एक डेमोक्रेसी का वही हेल्दी पार्ट था जहां सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है। किस तरीके से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरीके से पूरे विश्व को कोविड में वैक्सीन उपलब्ध करा रहे, हर उस समय जहां विश्व को और भारत को विश्व गुरु बनने की ज़रूरत थी, वो उसको वहाँ विश्व गुरु बनाते। ऐसे आदरणीय और ऐसी अच्छी शख्सियत वाले जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके लिए ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना बहुत ही निंदनीय रहा। और ऐसे युवा जिन्होंने ऐसा कार्य किया, हाँ, वो भटक गए थे, और इसका अंदाज़ा हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका था कि वो खुद से ऐसा नहीं कर रहे थे, उनको भड़काया गया, बहलाया गया और गलत रास्ते पर गलत शब्दों को उन तक, वो चाहते थे कि भारत नेपाल बन जाए, पर भारत नेपाल कभी नहीं बन सकता। नेपाल भारत बनने की कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन भारत नेपाल कभी नहीं बन पाएगा। यहाँ का युवा आज भी अपने मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है, हाँ, कुछ लोग भटक जाते हैं। और हमारे आदरणीय और माननीय प्यारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही दयालु और प्रकृति का अपना परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि वो कितने दयावान हैं और वो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बिल्कुल भी नियत नहीं रखते। अन्यथा अगर कोई और राजनीतिक पार्टी होती तो किसी भी तरह का प्रशासनिक जो है उन पर वो कर सकती थी कि उनके लिए खिलाफ कोई कार्रवाई करा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरा विश्व आज ये देख रहा है कि किस तरह से उन अराजक तत्वों को प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा संदेश दिया, वो कुछ भी करवाने की कोशिश करते रहे, पर हमारे प्रधानमंत्री इतने मजबूत और पक्के नेक इरादों के व्यक्ति हैं कि उन्होंने आज हमारे मासूम छात्रों को भी जिन्होंने गलत किया, हाँ, उनको उन्होंने समझा, उनकी गलतियों को समझा, उनको समझाने के लिए हेलो फ्रेंड्स से संबोधित कर रहे हैं, इतने प्यार भरे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पे एक साधारण व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ जाना चाहिए, वहाँ भी उनकी वाणी मधुर थी, सौम्य थी और इतने सहनशील हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने अपने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को दिया। जेनजी का तरीका अपना रहे हैं पीएम मोदी मैसेज देने के लिए, क्योंकि ये युवाओं की बात। देखिए, जब देश में विपत्ति आती है और कुछ ऐसे अराजक तत्व देश का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो
पूरे भारत को संभाल कर एक मजबूती के साथ एक मुट्ठी की तरह बांध कर रखकर पूरे विश्व में हमें विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको लेकर हर एक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए बच्चे को, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी लेकर चलना है। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है कि वो सबका सोचते हैं, सबका साथ, सबका विकास सोचते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं है, बिना सहारा के किसी को वो छोड़ते नहीं है। एक सवाल और करना चाहूंगी आपसे कि सौरभ दास का नाम सुना होगा आपने, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे जब मीडिया ने पूछा कि इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, तो वो कह रहे हैं कि आजकल की जनरेशन में नॉर्मल गाली गलौज का इस्तेमाल कौन नहीं करता। आप भी महिला हैं, हम भी महिला। क्या आपने कभी किसी अपने बुजुर्ग के सामने, किसी बड़े के सामने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है? या जिस तरह से सौरभ दास कह रहे हैं कि आजकल की तो ये तो प्रचलन चल चुका है गाली देने का, क्या लगता है? सौरभ दास मुझे लगता है इस समय जो आंदोलन वो कर रहे थे जंतर मंतर में, दिल्ली से कर रहे थे। हमने बहुत एक शब्द सुना है फेमिनिज्म, जो दिल्ली से बहुत फूट के बाहर आता है। रेडिकल फेमिनिज्म है, ऐसे शब्दों का हम सुनते हैं जहां वो कहते हैं कि महिलाएं ही केंद्र बिंदु हैं और सारी चीज़ें कहते हैं। तो ये बताइए मुझे, आप गाली देते हैं तो एक महिला सूचक शब्द, मतलब महिलाओं को सूचित करते हुए एक ऐसा शब्द बोलते हैं जो गाली महिला को लगती है, तो कैसे आप कह सकते हैं वो नॉर्मल है? उसको नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं आप? कौन से फेमिनिस्ट हैं आप तो बहुत तेज नारे लगाते हैं, रोडों पर खड़े हो जाते हैं, कहाँ से फेमिनिस्ट हैं आप फिर? तो ये डुअल टेंडेंसी जो इनकी है वो बहुत ही ज़्यादा हमें सोचना पड़ेगा, हमारे जनजी को सोचना पड़ेगा कि ये हम दो पाथ पे एक साथ कैसे चल रहे हैं। हाइपोक्रेटिक ये जो इनके बयान है उस पर एक बार हमारे जनजी को बहुत अच्छे से सोच विचार करके उस आइडियोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा जो सही है, जो एक सही रास्ते पे हमें लेकर जाती है। कि ये जो भी हुआ ये उचित नहीं हुआ। हमारे देश की बेटियां से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बुजुर्ग है, चाहे वो हमारे घर में रहे या वो प्रधानमंत्री रहे या कोई भी रहे, हमें उनसे आदर से उनका आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। जेनजी का मतलब ये नहीं होता है कि आप इतना गिर जाओ कि कोई भी बात बोलो और गाली गलौज करो, ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है। आई थिंक कि हमारे जो माता पिता है बेटियों के, बच्चों के, जेनजी के, उन्होंने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। ये एक संस्कार आते हैं घर से, ये उन्हें ऐसा संस्कार दे कि ये भले वो घर में हो या बाहर हो, कि हर एक की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिकॉज आगे जाके यही हमारा दूसरा भारत है, जो नया भारत जो बोल रहे, जो विकसित भारत है, वो जेनजी हमारी विकसित भारत है। और हम चाहते हैं वो कंट्री का सपोर्ट करे, देश का सपोर्ट करे, और हमारी बेटियां, हम चाहते हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े और पूरे विश्व में उनका नाम हो। हमारे भारत की बेटियां, जय भारत। एक सवाल और करना चाहूंगी कि कॉकरोच जनता पार्टी का आपने शायद नाम सुना होगा, इसी के एक प्रवक्ता है सौरभ दास। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना या गाली का इस्तेमाल करना आजकल तो बहुत नॉर्मल हो गया है, ये कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है, कोई अपने किसी घर के सदस्य के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह का भाषा का प्रयोग कर सकता है? बिना गाली के भी आप आपका प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ बोलना है देश को, प्रधानमंत्री को, आप बैठ के इसका समझौता कर सकते हैं। आप ट्वीट कर सकते हो, आप बीजेपी पार्टी से आप मेल कर सकते हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। बट अभद्र भाषा वो गलत है, बिकॉज गालियों से कुछ नहीं होता। जो चीज़ प्रेम से होती है, जो प्रेम से बोली जाती है, उसी में सब कुछ है। आप आपके घर में आपके माँ बाप को, आपके बुजुर्गों को आप गाली दे के नहीं कुछ मांगते हैं या बोलते। आपको आपकी मांग रखनी है, वो सही है, पर उसका तरीका गलत था। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन नहीं, एक संस्कार है, एक विचारधारा है। ये जो है ये ऐसे दल नहीं है जो नफरत की आग फैलाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है एक कार्यकर्ता के रूप में जो है काम किया, कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते 3 बार मुख्यमंत्री रहे और हमारे 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वो जो है एक एक बच्चे की भावनाओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, और देखा कि बच्चे परेशान हैं, तो इसलिए जो है वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करके उनको एक संदेश दिया, बड़ा संदेश दिया है। विपक्षियों के जो है एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है, लेकिन विपक्षी सुधरने वाले नहीं हैं। विपक्षी हमेशा सनातन पे जो है टिप्पणी करेंगे, बच्चों पे टिप्पणी करेंगे, बच्चों पे राजनीति करेंगे, बच्चों को आतंकवादी बनाएंगे, बच्चों को जो है देखिएगा तो देश विरोधी नारे लगाएंगे, जाति विरोधी नारे लगाएंगे। इस प्रकार के बच्चे वहाँ पे बैठ करके वो जो है शिक्षक और वो जो है ये छात्र नहीं हो सकते हैं। वो वहाँ पे जो है 40 साल के ऊपर वाले बच्चे थे, वो बच्चे नहीं हैं। और देखा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, क्या लगता है कि हमारे आम घरों में क्या कोई भी लड़की या कोई भी बेटा ऐसा होगा जो अपने माँ बाप के सामने इस तरह के भाषा का प्रयोग कर पाए?
अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बच्चा है तो वो संस्कारी होगा, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। और जो बच्चे, जो माता बहनें वहाँ बेटियाँ थीं, गलत कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रही थी, माननीय मोदी जी के माता जी को गाली दे रहे थे, उनके बहन बेटियों को गाली दे रहे थे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वही लोग कर सकते हैं जिनके घर में संस्कार ऐसे नहीं दिए जा रहे हैं। प्रवक्ता है कॉकरोच जनता पार्टी के, जिनसे जब सवाल किया मीडिया ने कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया, गलत तरीके से व्यवहार किया गया लोगों के साथ, उनके परिवार में वैसे संस्कार उनको दिए गए हैं और वो उस संस्कार में जी रहे हैं, तो उनके लिए गाली एक नॉर्मल बात है और वो गाली देते रहेंगे। ऐसे लोग ही जो है ये जिहादी हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इनको पता नहीं जो है कि भारत में हमेशा जो है संस्कारी काम रहे हैं, संस्कारी लोग रहे हैं, और ये जो है नफरत की आग फैलाने का काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हुए, चूँकि गाली तो चाहे वो प्रधानमंत्री को मिले या हमको मिले, सबको खराब लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जैसा बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को, चूँकि बच्चे हैं, कभी कभी एक देहात में कहावत है कि अगर बच्चा पैर पर लैट्रिन कर देता तो उसके पैर नहीं काटे जाते हैं, अपने पैर नहीं काटे जाते हैं। सेम वही चीज़ है, अगर बच्चों ने गलती की तो प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को माफ़ किया है और बच्चों को गले लगाने का प्रयास। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव है, उन्होंने भी कहा था, जब रेप की बात हुई तो उन्होंने कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे, वो कैसा रवैया था? देखिए, ऐसा है, उस समय जो है एक पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक माफिया होता था, क्योंकि वो सरकार जो है माफियाओं को समर्पित सरकार थी और माफिया के द्वारा पोषित होते थे। तो जिस व्यक्ति की सोच माफियाओं को पोषित करने की है, तो वो कैसे इस तरीके के हमारे बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सलामत है उसकी बात करेगा? वो तो यही बात कहेंगे कि लड़के हैं तो लड़कों से गलतियां हो जाती। तो सीधी सी बात है, चूंकि FIR हुई थी, वो पदवी तत्व सक्रिय हो गए थे और वो चाहते थे एक बार फिर माहौल देश का खराब हो। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम किया, उनकी जितनी सराहना की जाए कम। ये 140 करोड़ की जनता का जो है ये भरोसा उन्होंने जीत लिया। कोई बाप हो, बच्चा चाहे जितना कमीना हो, बाप हमेशा उसको माफ कर देगा। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भले उनके बच्चे नहीं मगर पूरा देश उनका बच्चा है। इसलिए जो भी किया, पहले नेतृत्व नहीं है कि बवाल करते थे बच्चे गलती हो जाती है, नहीं, बच्चों को माफ भी किया जाता है। ये प्रधानमंत्री की वजह से है। ऐसे प्रधानमंत्री जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, एक ही बार आए, दोबारा कभी जिंदगी नहीं मिलने वाले। इसलिए इस हीरो को अभी खोना नहीं चाहिए, हीरा हमेशा यही होना चाहिए। प्रधानमंत्री हीरा है, हीरा है, वो हीरा है जो जिंदगी में पहली बार हीरा, पता कितने पुण्य किए होंगे तब ये हीरा यहाँ पे आया है। आपके भी बच्चे होंगे राइट? मेरे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। एक नाचने वाली वहां से आई, टिलिया से आई थी, एक नाचने वाली यहाँ पे आ गई, वो भी तो मोदी उल्टा सीधा कह रही थी। बाद में कह रहे मुझे माफ कर दो, बाद में कह रहे माफ कर दो। रुचिका की बात कर रहे वो हैं। भी हो, हमको नाम नहीं पता, तो उनका काम ही बदनाम करने का। जो अच्छा काम करे हमें टांग अड़ाएंगे। अभी कर दे नीट परीक्षा में पास होना, जब बिल पास हुआ नहीं पास करेंगे। बच्चों ने तो सॉरी भी बोला, ऑन चैनल आकर के, वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे कई बच्चों ने माफी भी मांगी। जब उनको गलती का एहसास हुआ तब उन्होंने माफी मांगी है। उतने टाइम जोश में तो कहते चले गए फलाना ढिमाका। जब बाद उन्होंने सोचा क्या हुआ, तब करें नहीं, गलत हुआ, ये नहीं कहना चाहिए। कोई भी आपने देखा होगा क्या बच्चे इस तरह की गालियों का प्रयोग करते हैं, इतनी अभद्र भाषा? नहीं, जो कह रहा है ना वो कॉकरोच पार्टी वाला, उसके घर में ऐसे उसको उठाया जाता होगा, और भाई कुत्ते कमीने, तो हो सकता है उसमें होता होगा ना। मतलब सारे बच्चे इस तरह नहीं होते। मेरे बच्चे गाली नहीं देते, हमारे बच्चे आज तक गाली नहीं देते, गाली मुंह तोड़ दे उनका हम। मान अब ये समझ लीजिए कि हम कहते हैं हमारे कोई भी बड़े हों, चाहे वो हमसे बड़े हों, घर के माँ बाप हो, चाहे हमारे भगवान हो, कोई भी भगवान हो, अगर कोई आदमी किसी जात पात या भगवान को गाली देता तो गलत होता है। गलत होता है। PM को गाली दिया, बच्चों ने गलत किया। बिल्कुल। अभी क्या हम अपने माँ बाप को गाली बकेंगे अभी हम, तो आप हमसे यही कहेंगे कि आप तुम्हारे बाप है इस तरह बात की जाती है, तुम्हारी माँ इस तरह बात की करते हो, तुमको तमीज नहीं है, तुमको पाल पोस के पैदा किया, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, हष्ट पुष्ट बनाया आपको, तो इसीलिए बनाया है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमको जूता लात मारो, हमको गाली बकोगे, कितने क्रोधित हो जाएंगे। वो बच्चा कभी खुश नहीं हो सकता है। जो भी हुआ वहाँ बहुत शर्मनाक था, बहुत गलत था। पूरा देश आहत है चंद लोगों की वजह से। तो जो वहाँ महिलाएं थी या बच्चियां थी या जो भी देश के युवा थे, उन लोगों ने बहुत गलत किया। बच्चे भी एक दांत की तरह है, अगर उन्होंने गलती की है तो हम उन्हें हटा नहीं सकते। क्या लगता है कि ये नेचर उनका कैसा लगता है? ये उनका बड़प्पन है, प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन है कि जब जैसा होता है ना कि हमारे घर के बच्चे कोई शैतानी करते हैं, अगर कभी कभी होता है कि छोटे बच्चे माँ बाप की नकल करते हैं, अगर हम पड़ोस में जो व्यवहार पड़ोसियों के साथ करते हैं वही व्यवहार बच्चे हमारे साथ करने लगते, तो हम लोग डांट के क्षमा कर देते हैं। कभी कभी होता है प्यार से समझा देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है। तो सौरभ दास जिस माहौल में रहे, वो सौरभ दास पूरे देश को बता रहे कि नहीं वहाँ गाली गलौज होता है, ऐसा नहीं है।
हमारे ये जो भारत की जो संस्कृत सभ्यता है ये हजारों वर्ष पुरानी, यहाँ गुरुकुल की प्रथा थी। तो हमारे यहाँ गाली का चलन नहीं है। आप हमारी, जैसे आप एक लड़की है तो आप हमारी बहन है, आप छोटी बहन हो सकती है, आप हमारी बड़ी बहन हो सकती है। कोई बुजुर्ग है तो वो हमारी माँ हो सकती है। जरूरी नहीं है कि समाज में जितनी लड़कियां वो हमारी गर्लफ्रेंड हो, नहीं, उसमें हमारी बहन भी है, बेटियां भी हो सकती, माँ भी हो सकती। तो ये सौरभ दास के संस्कार होंगे कि वहाँ सब गाली गलौज चलता होगा, वही अपना अनुभव बता रहे होंगे समाज में। मैडम, बच्चों क्या, हम लोग खुद आज तक कभी नहीं बोले, हम लोग कभी नहीं गाली बोलते हैं, ना कोई अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। हर बच्चों का, सबका सबसे बड़ा घर और संस्कार शिक्षा सबसे पहले उनका घर है, उनके माँ बाप हैं। वो जो क्या नाम कांग्रेस जनता पार्टी के जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% गलत बोल रहे हैं। उनके यहाँ, उनके खानदान में ऐसे चलता होगा, बाकी किसी के यहाँ नहीं चलता होगा। ये लोग बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएंगे, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो माफ कर दिया बच्चों को। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहादुरी, बहुत साहस का काम आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। इससे ये पता चलता है कि हमारे संस्कार क्या है, हमारे परिवार से हमें क्या संस्कार मिला है। जब बचपन में हम छोटे होते हैं तो प्रथम पाठशाला घर परिवार माता पिता की होती है। तो माता हमें बचपन में सिखाती है, बेटा ये ना करना, पिताजी बताते हैं ये मत करना, बड़े भाई होते हैं वो बताते हैं, जो भी परिवार में बड़ा बुजुर्ग हमारा होते हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं वो हमें बताते हैं कि आपको गाली नहीं बकना है, किसी से अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी। अब उनके संस्कार कैसे थे ये तो सोचने का विषय है। तो और प्रधानमंत्री जी का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने देखा कि युवाओं, वहाँ युवा कम मात्रा में थे, जो छात्र थे वो कम मात्रा में थे। उन्होंने पूरे देश के छात्रों को भविष्य के चिंता करते हुए कि वो छात्र इन देश विरोधी लोगों के, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, इस तरह के जितनी भी कांग्रेस पार्टी है, जितने लोग थे, ये सब लोग क्या कर रहे थे कि छात्रों के ऊपर एक राजनीति करने का कार्य कर रहे थे, छात्र को आगे करके। और छात्र के रूप में वहाँ बहुत से ऐसे असामाजिक तत्व थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, जिनकी हिस्ट्री सीट खुल रही है, अभी उनको खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बाकी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कहा एक भी छात्र पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो छात्र है जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं, जिनके ऊपर किसी प्रकार को, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश के प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका सार्वजनिक रूप से इस तरीके से अपमान करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये कठोर दंडनीय है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने सबको माफ़ किया।